अगले साल से इस मंदिर की पहचान दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर हुई, जहां दुनिया भर के किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आ सकेंगे और भारत की पौराणिक काल से चली आ रही ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल को आप यहां पर समझ पाएंगे। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसके 3 शिखर है, इसलिए पहले आपको इन विशाल शिखर के बारे में बता देता हूं। जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं, यह मुख्य शिखर है, वैदिक ब्रह्मांडीय झूमर, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा शिखर जो देख रहे हैं वो वेस्ट विंग है, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह देव का मंदिर। और तीसरा शिखर ईस्ट विंग के नीचे वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। जिस तरह आप स्पेस के बारे में जानने के लिए प्लेनेटेरियम में जाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, ठीक उसी तरह आप वैदिक प्लेनेटेरियम में सनातन धर्म के बारे में जान पाएंगे। सभी लोक के वर्चुअल दर्शन कर सके, उसके बारे में समझ सके। और इन शिखरों पर आप देखिएगा सोने की परत चढ़ाई गई। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए 14 लिफ्ट लगाई गई हैं। 14 लिफ्ट, सोचिए कितना बड़ा मंदिर है। पहले आपको वैदिक झूमर का एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं, जिसमें इस सृष्टि के निर्माण को लेकर बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। यहां आकर यह समझ सकेंगे कि यह दुनिया किसने, कब और क्यों बनाई, दुनिया बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। यह एनिमेशन वीडियो है जो वहां लोगों को दिखाया जाएगा। इस बात को वैदिक झूमर में दर्शाया जाएगा, इसलिए इस मंदिर को दुनिया का वैदिक मंदिर कहा जाता है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि करोड़ों अरबों साल पहले खगोलीय घटना से ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे पूरा विज्ञान है, जिसके बारे में बहुत पहले वेदों में लिखा जा चुका है। लेकिन मॉडर्न युग के चक्कर में इस ज्ञान से दूरी बढ़ती चली गई, इसलिए आज इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ऋग्वेद में एक श्लोक है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्या ये सप्त, यानी इसमें कहा गया है कि सप्त दिशो नाना सूर्या, यानी सूर्य अनेक है। यहां सप्त दिशो का मतलब है 7 सौर मंडल। लेकिन विज्ञान ने अभी तक एक ही सौर मंडल को ठीक से खोजा है और दूसरे सौर मंडल की खोज चल रही है, जबकि ऋग्वेद में 7 सौर मंडल का भी जिक्र है और कई और सूर्य है, इसका भी जिक्र है। एक और श्लोक आपको ऋग्वेद से लिया गया, वो दिखाता हूं। शकमयम धूमम अराध अपश्यम विषुवता पर इनावरेण, यानी सूर्य के चारों और तरफ और दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है। यहां गैस के लिए धूम शब्द का प्रयोग किया गया। सूर्य के चारों तरफ गैस है, इसकी पुष्टि सही तरह से 19वीं सदी में हो पाई थी, जबकि ऋग्वेद में यह कब का लिखा हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया था कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह अथर्ववेद में लिखा है। ये सारी बातें आज से 3200 साल पहले ही कह दी गई थी और इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। यानी जो बातें हम आज विज्ञान से समझ रहे हैं, उनके प्रमाण हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और विद्वान दे चुके, लिख के चले गए। और यही वजह है कि इस मंदिर के भक्तों में एक बड़ी संख्या विदेशी लोगों की होगी, जो इन बातों पर पूरी तरह यकीन करते हैं कि हमारी सनातन परंपरा और शास्त्रों में जानकारी का भंडार छिपा हुआ है।